नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लास में। आज की जो क्लास है ज्योग्राफी का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्जाम है, यानी आज 5 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में। आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जो आपके एग्जाम में सीधे ही आने वाले हैं। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण आज की क्लास है। सबसे पहले जितने प्यारे बच्चे हैं सब लोग, आप लोग क्लास जुड़ जाइए। देनेंगे ज्योग्राफी का जो आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको 70 देनेंगे 70 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 35 बनाना है। कितना? 35 बनाना है ना। इसके साथ साथ आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा कितना? 20। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कितना रहेगा? 20 रहेगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। कितना? 10 कोई भी क्वेश्चन बना लेना है। इसके बाद आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कितना रहेगा? 6। कितना रहेगा? 6 रहेगा, जिसमें से आपको 3 बनाना है। ठीक है ना, याद रखेंगे। ये था आपका कैसे कैसे आपको कौन सा क्वेश्चन कितना रहेंगे। सब जितने बच्चे हैं सबको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग रहने अच्छे से एग्जाम देंगे, टेंशन फ्री होकर के आप लोग एग्जाम देंगे, टेंशन नहीं लेंगे और अच्छे से एग्जाम दे करके आएंगे। आप सबका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास को, देंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे देखेंगे यानी कि आज आपको 200 प्लस क्वेश्चन इस सेशन में मैं करवाऊंगा 3 शिफ्ट में, यानी कि 70-70 करके 3 बार 3 शिफ्ट में। कितना? 70-70 करके 3 सेट में आपको हम आज अभी क्लास करवाने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। जैसे अभी ये 70 कंप्लीट करेंगे तो फिर एक और 70 का शीट लेकर के आएंगे, फिर एक और 70 का शीट लेकर के आएंगे। यानी इस प्रकार से आपको 3 सेट अभी जस्ट मैं इसी क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, चलो शुरू से लेकर के आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, पहला आधुनिक पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? यानी कि 1 शॉट क्लास चल रहा है, यानी कि तो एक्सप्लेन नहीं होगा, बट आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया प्यारे बच्चे? मुंबई में। कब किया गया था? तो 1854 में, है ना। कब किया गया था प्यारे बच्चे? 1854 में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था मुंबई में। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हल्दिया पोताश्रय। हल्दिया पोताश्रय प्यारे बच्चे कहाँ पे है वो बताना है आपको। तो हल्दिया पोताश्रय जो है आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है प्यारे बच्चे, मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? मयूरभंज में कौन सा खनिज जानेंगे पाया जाता है प्यारे बच्चे? तो मयूरभंज में जो है आपको बताइए है लौह अयस्क पाया जाता है। क्या हुआ? यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। मयूरभंज में जो है लौह अयस्क पाया जाता है प्यारे बच्चे, यानी कि बी द आपका राइट आंसर। आप लोग भी जवाब देने का प्रयास करिएगा, और हम कमेंट नहीं लेंगे क्योंकि क्लास सीधा चलेगा। ठीक है, अंत में देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मणिकरण। है मणिकरण क्या है? पंजाब में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यानी कि मणिकरण है कहाँ पे है? 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? पोर्ट सईद जो है किस जलमार्ग पर स्थित है? पनामा नहर, उत्तर अटलांटिक, किल नहर या सोज नहर? ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है पोर्ट सईद जो है, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है प्यारे बच्चे? तो 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूज नहर पर। 5 का आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सबका कमेंट आ रहा है। ऐसे आप लोग शुरू से अंत तक इस क्लास को कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको पता ही है सब बच्चों को विदा की उसके बाद सबको बहुत मिस करते हैं, बट आप लोग अपना हमेशा ख्याल रखेंगे और आगे जीवन में बढ़ते रहेंगे। इनमें कौन मानव भूगोल की उप शाखा नहीं है? सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, आर्थिक भूगोल, जलवायु विज्ञान। इनमें कौन मानव भूगोल की उप शाखा नहीं है प्यारे बच्चे? तो जलवायु विज्ञान, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 7 पे प्यारे बच्चे। नरौरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? नरौरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या त्रिपुरा? तो 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या उड़ीसा? तो प्यारे बच्चे 8 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चे, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है, देखेंगे आप लोग सही से क्वेश्चन देखेंगे। मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 1 पॉइंट ए में है 1.6 मीटर, बी में है 0.7 मीटर,
सी में 1.9 मीटर, डी में है 1 मीटर। तो 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे डी हो जाएगा, है ना, 1.0 मीटर, है ना, डी आंसर हो जाएगा। 11 है प्यारे बच्चे। आप लोग क्वेश्चन को सही से देखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपका एग्जाम है 5 फरवरी, सेकेंड शिफ्ट में याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? 10 का क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है प्यारे बच्चे? तो 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन 11 है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित यानी कृषि पर डिपेंड कौन सा उद्योग है प्यारे बच्चे? चीनी, सीमेंट, इस्पात, यानी में से कोई नहीं। 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान कि आपको पता है कृषि, तो चीनी, है ना, क्योंकि गन्ना से तैयार होती है। क्या गन्ना से क्या तैयार होती है? गुड़ तैयार होती है ना। ठीक है। क्वेश्चन 12 है, जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? 12, तो ध्यान देंगे जनांगीय संक्रमण की जो अंतिम अवस्था होता है उसमें ध्यान देंगे जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च होती है, यानी कि सी हो जाएगा। जन्म दर निम्न होता है परंतु मृत्यु दर उच्च होता है। जनांगीय संक्रमण की जो अंतिम अवस्था होता है प्यारे बच्चे, उसमें जन्म दर क्या होता है? निम्न होता है, एवं मृत्यु दर जो होता है उच्च होती है, यानी 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 12 का सी नहीं होना चाहिए। जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। 12 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए, नंबर 13 है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वो क्या कहलाएगा? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वो क्या कहलाएगा? मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, किसान, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सीमांत, यानी कि जिनको 183 दिन से कम काम दिया जाता है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सीमांत श्रमिक, यानी कि 13 का आपका बी होगा। प्रश्न 14, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? अपकर्ष कारक है शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा जानेंगे इनमें से सभी। अपकर्ष कारक यानी कि सभी हो जाएगा, औद्योगिकरण भी, शहरीकरण भी, लोग शहर औद्योगिक और तृतीय कार्यों की प्रमुखता के कारण ही जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं 15 पे। मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे तो देनेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा। कितना होगा? डी, यानी कि 0 से 1 के बीच में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है प्यारे बच्चे? तो 0 से 1 के बीच में। 15 का आपका आंसर डी हो जाएगा। आ गए क्वेश्चन नंबर 16, अंगूर की खेती को कहा जाता है वीटी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, में से कोई नहीं। तो 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा वीटी कल्चर, यानी कि ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? यानी कि जो सरकारी, तो सार्वजनिक कौन है? सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र, जो बड़े बड़े कंपनियां, फैक्ट्रियां, जो सार्वजनिक, जिसको किसको कहते हैं? सरकारी को। तो उस पर किसका रहेगा नियंत्रण? जो सरकारी है उस पर नियंत्रण भाई सरकार का ही नहीं रहेगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका होता है नियंत्रण? तो सरकार का होता है ना। निजी पर होता है किसी एक निजी व्यक्ति का, है ना, किसी एक व्यक्ति का। परंतु यहाँ पे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका होता है नियंत्रण? सरकार का। 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है भाई? तो टोक्यो औद्योगिक केंद्र जो है आपका जापान में है। कहाँ पे है? जापान में। 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अब लोग सही से देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को याद करते हुए जाएंगे। याद रखिएगा, आज पढ़ के जाइए, देखिए कैसे ना आपके एग्जाम में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर्ण कॉलर संबंधित है। स्वर्ण कॉलर जो है किससे संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, तृतीय या द्वितीय क्रियाकलाप से? प्यारे बच्चे, तो स्वर्ण कॉलर जो है आपका पंचम क्रियाकलाप से है। किससे है? पंचम से। याद रखिएगा अच्छा से, बहुत बराबर पूछता है, पंचम क्रियाकलाप से। क्वेश्चन नंबर
20 है, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। कहाँ? यूरोप। इसमें 21 है, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? जापान, भारत, जर्मनी, स्पेन। कहाँ पे है प्यारे बच्चे? 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का प्यारे बच्चे, तो जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ओरिएंटर यानी ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है यूरोप में, एशिया में, उत्तर अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे यूरोप में। कहाँ पे है? तो ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ पे है? यूरोप में, यानी कि ए द राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 23 पर। निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? तो उपग्रह जो है परिवहन का साधन नहीं है 30 का। 23 का जो आपका आंसर है प्यारे बच्चे सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नम बिंदु बस्ती जो है किस क्षेत्र की विशेषता है प्यारे बच्चे? तो मैदानी क्षेत्र के। किसके? मैदानी क्षेत्र के। ठीक है, 24 का जगह आपका बी द राइट आंसर। 25 पर चलेंगे। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारतीय यूरोपीय। क्या? भारतीय यूरोपीय। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारतीय यूरोपीय। 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 26 पे देखेंगे। भाखरा नागल परियोजना अवस्थित है। भाखरा नागल परियोजना कहाँ है अवस्थित? 26 का तो सतलज नदी, धन के सतलज नदी पर। कहाँ पे है प्यारे बच्चे? सतलज नदी पर भाखरा नागल परियोजना अवस्थित है, तो सतलज नदी पर। याद रखेंगे कहाँ पे? सतलज नदी पे। क्वेश्चन में चलते हैं 27 पे। गोदावरी बेसिन कहाँ है? उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में? 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिण भारत में। 28 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? खेतरी, धनबाद, कोडरमा या पटना? तो खनन नगर नहीं है वो पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पटना खनन नगर नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन के हिसाब से खेतरी है, धनबाद भी है, कोडरमा है, बट पटना नहीं है खनन नगर, यानी कि 28 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसमें 29 है, झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? रेखीय, वृत्ताकार, चौपट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वृत्ताकार। झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो वृत्ताकार। क्वेश्चन 30 है, पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है? रेखीय, सीढ़ी नुमा, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। यानी पहाड़ी पर कौन सा अधिवास, पहाड़ पर किस प्रकार का अधिवास रहेगा? तो पहाड़ पर सीढ़ी नुमा अधिवास रहेगा, है ना। खेती भी होगा सीढ़ी नुमा, और आदिवासी यानी घर भी रहेगा सीढ़ी नुमा। क्वेश्चन 31 है, भारत में वर्ग एक के शहर यानी कि नगर की जनसंख्या होती है, यानी नगर की जनसंख्या कितनी होती है? कहाँ? शहरों की। तो 1 लाख से अधिक। कितने से? 1 लाख से अधिक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, कहाँ पे है ये? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो 32 का जो आपका आंसर है हो जाएगा आंसर बी, यानी कि हरियाणा। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, तो कहाँ? हरियाणा का। 32 का आपका आंसर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? नालंदा, चंडीगढ़, बरौनी, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो आपका आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा ए, यानी कि नालंदा। इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? तो नालंदा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? धान, बाजरा, गन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाजरा जो है शुष्क कृषि से संबंधित है। बी होगा उसका। क्वेश्चन 35 में प्यारे बच्चे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित है किससे? गेहूं से, नारियल से, कपास से, दूध से? 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यानी कि किससे? दूध से। ऑपरेशन फ्लड किससे है? तो दूध से, यानी कि डी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 35 का डी हो जाएगा, दूध से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सिंचाई का साधन है।
भारत में यानी खेतों की पटौनी का साधन क्या है? सिंचाई का। किन किन से होता है भाई? क्वेश्चन में 36 का जवाब देंगे। तालाब, कुआं, नहर या सभी? तो 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा सभी से, है ना। भारत में जो खेतों की पटौनी होता है, तालाब का भी प्रयोग होता है, कुआं का भी, नहर का, यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में प्यारे बच्चे। हम्म, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या क्या है? वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता, उपयुक्त सभी? तो 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा वितरण, यानी डी द राइट आंसर। भारत में जल संसाधनों से संबंधित है समस्या, यानी कि वितरण। क्या? वितरण। ध्यान देंगे आप लोग, अच्छा से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं झारखंड, बिहार, कर्नाटक, मणिपुर में। लौह अयस्क मुख्य रूप से आपको मिलता कहाँ पे? तो बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में, है ना, जो बिहार से 2000 में लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39 39, मोनाजाइट पाया जाता है। मोनाजाइट जो है कहाँ पाया जाता है? तो केरल में नहीं, बिहार में भी नहीं, असम, यानी कि सब जगह पाया जाता है भाई। मोनाजाइट केरल में भी पाया जाता है, बिहार में भी, है ना, असम में भी, इसलिए आंसर मारिए डी, यानी कि सब जगह। क्वेश्चन नंबर 40 है, लांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, या उपयुक्त सभी? लांबा जो है संबंधित हैं तो पवन ऊर्जा से भी, सौर ऊर्जा से भी, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि डी द राइट आंसर, है ना। नहीं आता है तो डी मार्क, टिका टिक। आता है तो पढ़ करके सही से मारना है, याद है ना, ट्रिक। कोयला मिलता है कहाँ पे? झरिया, कोलार में, कुआ में, या खतरी में? तो कोयला जो आपको पता ही है कहाँ मिलता है प्यारे बच्चे, तो झरिया, झारखंड में, है ना, यानी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है प्यारे बच्चे। जनसंचार का माध्यम है टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, या उपयुक्त सभी? जनसंचार का माध्यम है, जानेंगे तो जनसंचार में आपको टेलीविजन भी आ जाता है, समाचार पत्र भी, रेडियो भी, यानी कि डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 43 है, इनमें कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, इनमें कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, इनमें से कोई नहीं। 43 के 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। तो कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो चिकित्सा भूगोल। क्वेश्चन चलते हैं 44 पे। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। कि कब स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है? तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1950 और 60 के बीच में। उसमें 45 है, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? 2020, 2018, 2011, या 1975? तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 2011, यानी कि सीधा राइट आंसर। इतना को लंबा लंबा भाई सांस लेता है, अजीब बात है। इन देशों में कौन जनांकी के संक्रमण की इन देशों में कौन जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? बांग्लादेश, श्रीलंका, केनिया, जापान? 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जापान। क्या? जापान। ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंक पिरामिड की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, घंटी नुमा, आयताकार, या इनमें से कोई नहीं? तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि घंटी नुमा। ऑस्ट्रेलिया की आयो लिंक पिरामिड की जो आकृति है घंटी नुमा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? अमर्त्य सेन, एलन सैम्पुल, हम्बोल्ट, इनमें से सभी? तो 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि अमर्त्य सेन। इनमें कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या? अमर्त्य सेन। 49 है, इनमें कौन जलवासी पशुचारण से समृद्ध है? लामा, याक, रेंडियर, इनमें से सभी? 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि लामा भी, याक भी, रेंडियर, यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है हमको।
अभी 1 घंटा क्लास चलेगा। इनमें कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है? गेहूं, जौ, राय, इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा आपका। 51वां क्वेश्चन, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? कागज, ला, ऊन, इस्पात। पशु आधारित उद्योग पूछा है प्यारे बच्चे, है ना। इस जगह आपका ऊन हो जाएगा, है ना। भैंस ने ऊन तैयार होता है, और वस्त्र किससे? भेड़। प्रश्न 52 है, इनमें इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? लालचर, रूर, अपलेशियन, या इनमें से सभी। इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो सभी, है ना। रूर भी, लालचर भी, अपलेशियन भी। क्वेश्चन 53 है, इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है? इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है? परिवहन, संचार, बैंक, नीति निर्धारण। 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा नीति निर्धारण, यानी तृतीय सेवा नहीं है, नीति निर्धारण, डी। सीमांत सड़कों का संबंध है तटीय सड़कों से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, पहाड़ी सड़कों से, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि बी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी जानिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। 55 है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है रूस में, यूएसए में, कनाडा में, इनमें से सभी में। तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा रूस में। कहाँ पे? रूस में। प्रश्न 56 है, इन शब्दों में से किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? डंपिंग व्यापार, संतुलन मुक्त व्यापार, या इनमें से सभी। तो सबका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। क्वेश्चन 57 है, लोयस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? कंक्रीट, गुफा, झोपड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो लोयस मैदान में ध्यान किस प्रकार का घर पाया जाता है? ध्यान देंगे तो आप याद रखेंगे ऑप्शन क्या है? कंक्रीट, गुफा, झोपड़ी, या इनमें से कोई नहीं। लोयस मैदान, जी लोयस मैदान होता है, वहां पे किस प्रकार का मकान पाया जाता है प्यारे प्यारे बच्चे? तो ध्यान देंगे इसमें जो है कंक्रीट, यानी कि सी आपको आंसर मार के चलना पड़ेगा। प्रश्न 58 है, इनमें कौन नियोजित नगर है? चंडीगढ़, केनबरा, जमशेदपुर, या इनमें से सभी। तो 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा सभी प्यारे बच्चे, यानी कि इनमें कौन नियोजित नगर है? तो इनमें से सभी। हम चलते हैं 59 पे, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है जनसंख्या एवं संसाधन से, जनसंख्या एवं परिवहन से, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। क्वेश्चन 60 पे चलेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी थी? 10%, 45, 69, या 85। तो 60 का आपका आंसर क्या हो जाएगा पहले बच्चे बताना है। तो सी, यानी कि 69%। क्वेश्चन 71 है, भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? 61 के, जी। भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? 4, 2, 8, या 14। जी, तो 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यानी कि 1, यानी कि 4। भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? 4। 62 नंबर क्वेश्चन है, इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है? राजकोट, धनबाद, पुरी, इनमें से सभी। तो जानेंगे तो राजकोट हो जाएगा ए। इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है? तो राजकोट। क्वेश्चन नंबर 63 है, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? जानेंगे सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है प्यारे बच्चे? तो 63, यानी कि सड़क जो है गैर कृषिगत भूमि, है ना। सड़क किस में आता है? तो गैर, यानी ऑप्शन वन भूमि रहेगा, बंजर भूमि, पड़ती भूमि। बट सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है प्यारे बच्चे? तो गैर कृषिगत भूमि, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से सभी। जानेंगे तो कौन राज्य जो है सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें कौन जल संभर प्रबंधन से संबंधित है? हरियाली, नीरू मीरू, अरवली जल संसद, इनमें से सभी। तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, है ना। यानी रखना कौन जल संभर प्रबंधन से? तो हरियाली भी, नीरू मीरू भी, अरवली जल संसद भी, और इनमें से सभी, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पर। बराक नदी बेसिन कहाँ है? बराक नदी बेसिन कहाँ है? उत्तर पूर्वी भारत में है प्यारे बच्चे। कहाँ पे है बराक नदी बेसिन? पश्चिम भारत भी रहेगा ऑप्शन में, दक्षिण भारत भी रहेगा, उत्तरी रहेगा, परंतु याद रखना उत्तर पूर्वी भारत में। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भारत। 67 क्वेश्चन नंबर 67 है। विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? यानी कि पूरे वर्ल्ड के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन अकेले भारत में किया जाता है? 5% या 11% या 25 या 45? यानी कि तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 11%। कितना? 11% है ना, बी हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि विश्व के कितने परसेंट अनाज का उत्पादन भारत करता है? तो 11%, यानी 100 में 11% भारत करता है विश्व में अनाज का उत्पादन। इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? GSI, HCL, इसके साथ ONGC, ये इनमें से सभी। तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि GSI, है ना। याद रखना होम साइंस की तरह हमेशा आपको इनमें से सभी ही नहीं होगा, बहुत कम। इनमें कौन खनिज अन्वेषण संबंधित है प्यारे बच्चे? GSI, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 69 पे। भरमौर जिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, केरल में, राजस्थान में? भरमौर जिला प्यारे बच्चे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, केरल में या राजस्थान में? तो 69 का जो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में। क्वेश्चन 70 है। भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है? भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है भोजपुर जिला में, झाबुआ जिला में, चांबा जिला में, या इनमें से कोई नहीं? तो 70 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यानी बी, झाबुआ जिला में। भील जनजाति जो है मुख्यतः केंद्रित कहाँ पे है? तो झाबुआ जिला में। यानी कि 70 को हुआ, यानी कि पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2। देखिए 3 पार्ट में है, 70, फिर 70, फिर 70, फिर 70, यानी कि 3 पार्ट में ये आपका क्लास है। तो 70 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, फिर 70 देंगे। 70 क्वेश्चन और इसमें ऐड करते हैं ना। चलिए 70 आपने पूरा देख लिया, 70 क्लास हो गया। फिर 70 क्वेश्चन और देखेंगे 1 से लेकर के 70 तक। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किसने किया? नव निश्चयवाद, याद रखेंगे आप लोग, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। 70 हो गया, फिर ये देखिएगा, फिर एक और देखिएगा, और आपके एग्जाम में अच्छे से इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट डिमांजिया, अल्फ्रेड हेटनर, ग्रिफिथ टेलर या फ्रेडरिक रेटजल? यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे बच्चे? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। कौन? ग्रिफिथ टेलर, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 2 पे। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? स्थानिक संगठन, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन या मात्रात्मक क्रांति? तो 2 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन चलते हैं 3 पे। इसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन 3 है, किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो 3 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एलन सी शैम्पुल ने, यानी कि डी आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, सही से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? सैन्य भूगोल जो है मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है प्यारे बच्चे? तो 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, सैन्य भूगोल मानव भूगोल किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है प्यारे बच्चे? तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजनीतिक भूगोल का। 4 क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय या दक्षिण पूर्वी एशिया? तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जानेंगे आपको अंतिम में। लघुत्तरीय क्वेश्चन जो है कितने बनाना है वो आपको दिखा देंगे, जिसमें से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और दीर्घोत्तरीय भी। निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी शैक्षणिक सुविधाएं। प्रश्न 7 है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तर अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में? तो 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अफ्रीका में।
क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चे, 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, यानी 1650 में पूरी वर्ल्ड में जनसंख्या कितना था, तो 55 करोड़। कितना? 55 करोड़। कहा 1650 में। क्वेश्चन चलते हैं 9 पे। निम्नलिखित जनसंख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा देंगे 15 से 59 वर्ष। 10 है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है प्यारे बच्चे। 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लेटविया का। किसका? लेटविया का। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है, तो स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी, संसाधनों तक पहुंच भी, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया, रीटर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक या ई सैम्पुल। तो 12 का जो आपका आंसर है प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, सी, यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक। तो 13 है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या जर्मनी। 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यानी कि नॉर्वे, ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चे, फूलों की कृषि कहलाती है, मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, रोपण कृषि या पुष्प उत्पादन। हाँ, तो जानते हैं फूलों की कृषि कहलाती है पुष्प उत्पादन, यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहाँ, रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में या भारत में। सहकारी कृषि कहाँ सफल रही, तो डेनमार्क में। कहाँ प्यारे बच्चे? डेनमार्क में। क्वेश्चन 16 पर चलेंगे, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, रबर, राई, मक्का, गेहूं। 16 क्या हो जाएगा, ए, यानी कि रबर। 17 पर चलेंगे, निम्नलिखित में किसे दहन कृषि भी कहते हैं, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, सघन निर्वहन कृषि को, रोपण कृषि को, आदिम निर्वहन कृषि को, मिश्रित कृषि को। 17 क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या? 17 का सी, आदिम निर्वहन कृषि को। 18 पर चलेंगे, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, खेती, आखेट, व्यापार या लौह प्रगलन। तो 18 का जो आपका प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लौह प्रगलन। 19 पे चलेंगे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग या जूट उद्योग। 19 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका डी, यानी कि जूट उद्योग। उसमें चलेंगे प्यारे बच्चे 20 पर, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा या गंधक उद्योग। तो वन आधारित उद्योग पूछा है प्यारे बच्चे, 1 to 1, यानी आपका सामने ऑप्शन है कागज उद्योग, यानी 20 में हो जाएगा आपका ए। प्रश्न 21 में प्यारे बच्चे, खनन क्रियाकलाप है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। 21 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि खनन जो है द्वितीय क्रियाकलाप है। प्रश्न 22 में प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है, खेती, आखेट, व्यापार, प्रायश्रोतन। तो 22 का हो जाएगा आपका डी, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन 23 है, चलेंगे 23 पर। कमेंट नहीं लेने के रीजन है प्यारे बच्चे, बस ओनली पढ़ाई पर फोकस करना है, कमेंट होता रहेगा। रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है, चीन में, भारत में, जर्मनी में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन 24 है प्यारे बच्चे, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है 24 का किससे, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्या? 24 का ए। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 25 है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, पतन नहीं है, तो एंथेस, सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 26 पे चलेंगे, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है, 26 नंबर क्वेश्चन। तो औद्योगिक पतन। कौन? औद्योगिक पतन। क्वेश्चन 27 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। जानेंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चे, तो जेनेवा में, यानी ए द राइट आंसर। चलते हैं फिर 28 पे,
चैनल टनल जोड़ता है। 28 देखेंगे किसको जोड़ता है। चैनल टनल जो है किसको आपस में जोड़ने का काम करता है, तो पेरिस को लंदन से, किसको, पेरिस को लंदन से। आगे हैं, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका देश में कौन ओपेक का सदस्य है। कौन ओपेक का सदस्य है, तो वेनेजुएला, यानी कि डी हो जाएगा। 30 है, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है इसका कि कहाँ, माउंट वीडियो, यानी कि सी हो जाएगा। इसका आपका आंसर क्या जाएगा बच्चे, सी। अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है, तो प्राथमिक, जानबे का तो प्राथमिक क्रियाकलाप अधिकतर कहाँ होता है, तो गांव घर में ही होता है। कृषि, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब जो भी प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, ये सब क्या है, प्राथमिक। आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है, लंदन, पीटर्सबर्ग, कैनबरा या सिंगापुर। 32 का हो जाएगा आपका बी, यानी पीटर्सबर्ग। 33 है, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है, कैनबरा, लुसाका, अदीस अबाबा या नैरोबी। तो 33 का आप जो आंसर हो जाएगा पहले, अदीस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, परिवहन नगर है, सिंगापुर, मक्का, लंदन या बीजिंग। तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा पहले बच्चे, सिंगापुर। क्या, सिंगापुर। 35 है, निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है, कैनबरा, लाहौर, धनबाद, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का हो जाएगा आपका ए, यानी कैनबरा। 36 है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, द्रविड़, आस्ट्रिक, भारतीय यूरोपीय या चीनी तिब्बती। तो 36 के हो जाएगा आपका डी, यानी कि चीनी तिब्बती की जनसंख्या सबसे कम है। 37 है प्यारे बच्चे, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। 2011 है, सॉरी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था, 37 का। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ए हो जाएगा कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 38 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। क्या है, कम है, 38 का। तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार। 11 के बाद जनगणना तो होबे नहीं किया है ना। क्वेश्चन नंबर 39 है प्यारे बच्चे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है, महाराष्ट्र, बिहार, केरल या पश्चिम बंगाल। तो 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यानी कि बिहार के, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, बिहार के। कितना है, 1106, कितना, 1106। क्वेश्चन 40 पे चलेंगे प्यारे बच्चे, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं कमाने के लिए, तो महाराष्ट्र में जाते हैं जी। 40 क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा जो है लोग जाते हैं अप्रवासी कहाँ जाते हैं, तो महाराष्ट्र जाते हैं। वहाँ उद्योग हैं, बहुत सारे हैं, विकल्प है काम करने का, रोजगार पाने का, इसलिए लोग जो है अधिकतर कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, तो महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन नंबर 41, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है। भारत में पुरुष लोग जो है, पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है प्यारे बच्चे, तो ग्रामीण से नगर, यानी गांव से नगर की ओर। कहाँ से, ग्रामीण से नगर, यानी कि ए हो जाएगा। प्रश्न 42 है, मानव विकास सूचकांक भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। मानव विकास सूचकांक भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या केरल। तो आपका 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केरल। क्वेश्चन में चलेंगे 43 पे, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। जो जितने ध्यान के जो ऑप्शन में 4 को दिख रहे हो ना, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, यानी कि इनमें से किसकी साक्षरता दर जो है सबसे उच्चतम है। 43 का जो आपका
आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी डी हो जाएगा। 44, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तटीय अवस्थित नहीं है, नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, कोलकाता, पटना या भोपाल नगर, यानी कि निम्नलिखित नगरों में कौन जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर क्या है 44, तो क्या हो जाएगा आपका भोपाल जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है। पटना भी है, सबको है तीनों। 45, निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? मथुरा, अम्बाला, सिंगरौली, सहारनपुर। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिंगरौली। क्वेश्चन 46 में प्यारे बच्चे, हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति जो है संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी ए हो जाएगा। 43 है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल पूछा है ना, कौन नहीं है? हो जाएगा आपका सी, यानी कि कॉफी जो है रेशेदार फसल नहीं है। 47 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? चाय उत्पादक नहीं पूछा है ना, कौन जो है चाय उत्पादक नहीं है? तो राजस्थान। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो असम में होता है ना। तो क्या पूछा है, चाय उत्पादक नहीं है, तो पहले बच के हो जाएगा राजस्थान, यानी डी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? गन्ना, कॉफी, मक्का या चुकंदर। 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी, यानी मक्का खाद्य पदार्थ है। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो 50 का हो जाएगा आपका आंसर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 27, NH 44 यानी कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सी में है NH 6, डी में से कोई नहीं, याद रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन को, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 44 है ना। NH 44 वर्तमान में इनका नाम क्या है? NH 44, और पहले इसका नाम क्या था? NH 7 है ना। जानेंगे इन्हीं NH 44 का ही पुराना नाम क्या है? NH 7, या NH 7 लिखा रहेगा या NH 44 लिखा रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, याद रखेंगे, है ना। यानी कि कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? NH 7 है। NH 7 यानी कि NH 44 का पुराना नाम है, ठीक है। जो याद रखें। इसकी लंबाई कितनी प्यारे बच्चे? इसकी लंबाई जो है आपका 3745 किलोमीटर है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपस में जोड़ने का काम करती है ना। श्रीनगर को कन्याकुमारी से कितनी लंबाई है? 3745 किलोमीटर, है ना। नीचे आगे क्वेश्चन नंबर 52 है, जल है, जल क्या है? जैव संसाधन, अजैव संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है, केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट जो है जल संरक्षण से संबंधित है। आगे है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत तो तापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर जानेंगे 55 है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है कहाँ? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो 55 का हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी कि उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 56 है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात। कहाँ? गुजरात में। क्वेश्चन 57 है, खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में है? खेतरी तांबा क्षेत्र जो है कहाँ पे है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन 58 है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? मतलब किस क्षेत्र में है? बोकारो जो है इस्पात केंद्र जो है किस क्षेत्र में है? तो आपको पता ही है, बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक यानी कि सरकारी उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कोयला खाद्यान्नों में कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, झरिया, सिंगरौली। क्या हो जाएगा? यानी कि बोकारो भी है झारखंड में, गिरिडीह भी है, झरिया भी है, परंतु सिंगरौली नहीं है, यानी कि डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? 60 का तो असम। क्या? असम प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। 60 का सी हो जाएगा। 61 है, नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई? नई औद्योगिक नीति घोषणा जो है 1901 में की गई। क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक है? बाजार, पूंजी, ऊर्जा, इनमें से सभी।
62 का जो हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक है? उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 65 कितना है? 65। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर 66 है, तूतीकोरिन पत्तन स्थित है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे बी, यानी कि तमिलनाडु में। आगे है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर यानी कि 68 है, 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? 68 का यानी कि तो चीन। कौन? चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 69 है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उद्योग भी, मोटर वाहन भी और लाउड स्पीकर, यानी कि सभी हो जाएगा। 70 है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं तो प्रवास के लिए, यानी कि ध्यान के 2 भाग हो गया 70 करके, यानी कि 2 भाग हो गया ना, यानी कितना 140 क्वेश्चन। अब जो है तीसरा भाग देखेंगे 70 क्वेश्चन और जानेंगे। तो आपको मैंने 70 क्वेश्चन करवा दिए, यानी कि 2 पार्ट करवा दिए। अब जो ये तीसरा भाग है फिर 70 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी 7 या 21 कुल मिला करके 210 क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन अभी करवा दिया मैंने आपको? 140 क्वेश्चन 70 करके 2 भाग में करवा। ये तीसरा यानी कि सी पार्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। अब फिर आप शुरू से करते हैं 1 से, यानी कि तीसरा भाग का कितना क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको? 140। 70 क्वेश्चन और आप लोग क्लास कर लीजिए, इसके बाद फिर आप लोग रिविजन कर लीजिएगा नोट्स से। ओके, आपके पास जो नोट्स हैं जरूर, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में जो आदित्य आर्ट्स क्लास है इसका नोट्स का पूरा उसी में से आपका एक पेज से 7 क्वेश्चन उठा के दिया गया था। क्वेश्चन चलेंगे 1 पर, दोबर पतन है पैकेट या तेल पतन? तो 1 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि पैकेट पतन। क्वेश्चन 2 है, निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? तो मक्का भी है धार्मिक नगर, वाराणसी भी है, जगन्नाथपुरी, बट मुंबई नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। क्वेश्चन 3 है, भारत का विशालतम धार्मिक समूह, यानी भारत का विशालतम धार्मिक समूह कौन सा है? तो हिंदू। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म के लोग हैं? तो हिंदू। कितना? 82% है ना। भारत का विशालतम धार्मिक समूह है प्यारे बच्चे तो हिंदू हैं। आगे, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। कब? 1872 में प्रथम। क्वेश्चन चलते हैं 5 पे, निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? निम्न राज्यों में किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यानी अपने बिहार में ना, अपने बिहार में जी। 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1106 है, निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है? नवीन यानी कि जो 4 को नगर दिया हुआ है इसमें से कौन नवीन यानी कि नव का फूल कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? अदीस अबाबा, यानी कि डी हो जाएगा। 7 है, पैट्रिक गिडीज का संबंध है श्रीनगर से, गांव से, मेगालोपोलिस से, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि श्रीनगर से। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है? भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चे? तो भारत में जो स्त्री प्रवास होता है उसका मुख्य कारण है विवाह। क्या? विवाह के कारण लोग स्त्री की बात करें ना, स्त्री मुख्य रूप से प्रवास क्यों होती है? यानी कि विवाह होने के बाद अपने मायके को छोड़कर ससुराल चली जाती है। बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो जानबे करते हैं, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य है तो वो बिहार पहला स्थान पर, और अंतिम पर है, सॉरी, पहला पर कौन है? केरल है। पहला पर कौन है? केरल। 98% शिक्षित लोग वहाँ पे हैं। कहाँ पे? केरल में। परंतु सबसे कम है अपना बिहार। बिहार है लास्ट पायदान पे, सबसे नीचे, और सबसे ऊपर कौन है? तो निम्नलिखित में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा केरल, और सबसे कम किसका है? तो बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चे, निम्न में से कौन छावनी नगर है? छावनी नगर कौन सा है? तो अम्बाला है। कौन सा है? अम्बाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर तो अलीगढ़ भी है, पिलानी भी है, रुड़की, यानी कि डी हो जाएगी। 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 12 है, लिबेरिका संबंधित है चाय से, कॉफ़ी से, गन्ना से या जूट से? यानी कि तो 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यानी बी, यानी कि कॉफ़ी से। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी 13 थोड़ा जूम कर देता हूँ। 13 क्वेश्चन नंबर, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? किसमें? सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य जो है कौन सा है? तो 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहवा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? कहवा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15 है, चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? चाय में जानबे करते हैं कौन सा है? गोवा, गुजरात, बिहार या असम? तो पहला स्थान में कौन सा है? तो असम है ना। क्वेश्चन 16 है, अमन तथा बोरो संबंधित हैं चावल से, गेहूं से, जूट से, कॉफ़ी से? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चावल से। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है कब लागू किया गया? तो 1986 में। कब? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय राज्य है तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, काकरापारा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, गोवा में, कर्नाटक या राजस्थान में? 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुजरात में। 20 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, नरोरा प्रसिद्ध है किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कोयला के लिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, उर्वरक कारखाना के लिए? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, यानी 20 का सीधा राइट आंसर। 21 है, इनमें कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणीय है? झारखंड, पंजाब, केरल या महाराष्ट्र? 21 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केरल। 22 है, मुंबई हाई क्या है? कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र? मुंबई हाई जान भी करते हो, मुंबई हाई जो पेट्रोलियम क्षेत्र है, बी होगा आपका आंसर उसका। 23 नंबर, मणिकर्ण प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा या सौर ऊर्जा? 23 का हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। 24 है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या गोवा? तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ए, यानी कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? कर्नाटक में है तो भद्रावती। कौन सा? भद्रावती। 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 27, वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? वडोदरा जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात में। सौराष्ट्र भी कहाँ है? गुजरात में ही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट संबंधित हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है? तो सतत विकास से। किससे? सतत विकास से। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरीके बांध किस राज्य में है? हरीके बांध जो है किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहली रेल मार्ग जो है चली थी? भारत में पहली रेल मार्ग यानी कि रेल जो है किस मार्ग से चली थी? तो मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर, है ना। चलो उसमें 31 है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? भारत में जो है ना
वायु परिवहन जो है कब शुरू हुआ? 1911 में शुरू हुआ। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है आपस में? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी, है ना। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 33 है, हजीरा किस राज्य में है? हजीरा जो है आपका गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है मेरे बच्चे? गुजरात में है। 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन गुजरात का पतन है? इनमें से कौन गुजरात का पतन है? तो कांडला। 35, मंगलोर पतन कहाँ है प्यारे बच्चे? मंगलोर पतन कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में। मंगलोर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है सड़क मार्ग से? नहीं। वायु मार्ग से? नहीं। किस मार्ग से? तो समुद्री मार्ग से। 36 क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 37 है, शहरी धूम्रपान कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वायु प्रदूषण। 38 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड, तो ये है आपका महानदी पर। कहाँ? महानदी पर। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? सूखा प्रवण राज्य है तो आपका गुजरात। 39 नंबर में कहा जाएगा आपका सी, गुजरात हो जाएगा। सूखा क्षेत्र है आपका गुजरात राज्य। मक्का की पेटी कहाँ है? मक्का की पेटी जो है कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में प्यारे बच्चे। क्वेश्चन में चलेंगे 41 पे, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद। क्वेश्चन 42 है, निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो संसाधन भूगोल। सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है तो संसाधन भूगोल, सॉरी, है ना। 42 क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन घटक कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, यानी कि आपका सब हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म भी है, मृत्यु भी है, और एक स्थान दूसरे स्थान जाने यानी प्रवास भी है। अतः आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो चीन की है, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो भारत चीन से भी आगे चला गया है ना। परंतु जनगणना नहीं हुआ, इसलिए अभी हम चीन को लेकर के ही चलेंगे। ओके, और जनगणना हो गया होता 2021 में तो भारत नंबर 1 है जनसंख्या के मामले में। चलते हैं क्वेश्चन 45, इनमें विकास का संबंध किससे है? गुणात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक परिवर्तन, धनात्मक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो गुणात्मक परिवर्तन ही विकास का संबंध है। गुणात्मक, गुण में परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? 46 नंबर क्वेश्चन है, तो कब? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है तो सेवाएं। क्या? सेवाएं। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है तो इनमें से सभी। कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है प्यारे बच्चे? तो इनमें से सभी। 48 का जगह आपका डी हो जाएगा। कोल खोज उदाहरण है। कोल खोज जो है किसका उदाहरण है? तो सामूहिक कृषि का उदाहरण है। किसका? सामूहिक कृषि का। वेल्ड कहाँ है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में या मिस्र में? तो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, जानेंगे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। किससे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 52 है, कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से? तो झूम खेती के नाम से। क्वेश्चन 53 है प्यारे बच्चे, इन वृक्षों में किसमें चिंगम संबंधित है? रबर वृक्ष, तार वृक्ष, खजूर वृक्ष या जेपोटा वृक्ष? तो 53 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि जेपोटा का वृक्ष, जेपोटा। क्वेश्चन 54 है, सैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है। 54 का सैफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है अवस्थित है कहाँ? तो ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में। 55 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चे? कोयला। 56 नंबर क्वेश्चन है, ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है जोड़ता, ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है किसको आपस में जोड़ता है? तो पेरिस को इस्तांबुल से। सी हो जाएगा। 57 है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर की लंबाई कितनी है?
72 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 या 160। तो इसकी लंबाई कितनी है? 160, यानी डी हो जाएगा, है ना। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर। ठीक है, आगे है पनामा नहर जो है जोड़ता है, किसको जोड़ता है? पनामा नहर जो है किसको जोड़ता है प्यारे बच्चे? तो आपको अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, है ना। पनामा नहर जोड़ता है आपस में किसको? याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। 59। पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद जो है कहाँ है प्यारे बच्चे? 59 का पोर्ट सईद कहाँ है? तो मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में, है ना। चलिए, भी हो गया। 60 का है भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहती है। कौन सा जनसंख्या विस्फोट की अवधि है बताना है आपको? 60 का। तो ध्यान देंगे 1900 यानी कि 1951 से 1981 की अवधि जो है ना, जनसंख्या विस्फोट की अवधि थी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या थी? 1951 से 81। 60 का आपका आंसर बी हो जाएगा। पहले बच्चे याद रखेंगे 1951। आगे है 61 नंबर, नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? नहर के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो रैखिक। कैसे? रैखिक। भी हो जाएगा उसका भी 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? लिंग अनुपात क्या था? तो 943। कितना था? 900, यानी 1000, है ना, पुरुष पर कितना? 943। क्या? कौन है? तो महिलाएं। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? अदिस अबाबा, कैनबरा, वेलिंगटन या लुसाका? सबको पता है कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बी हो जाएगा आपका 63 का आंसर, ये बी। आगे क्वेश्चन नंबर 64 है, रबर की कृषि से संबंधित है। रबर किस कृषि से संबंधित है प्यारे बच्चे? तो रबर जो है रोपण कृषि से संबंधित है। किससे? रोपण। याद रखेंगे, रबर जो है रोपण कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 पे। ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका? तो 65 का है आपका सी, यानी उत्तरी अमेरिका। ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 66 है, दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? ब्राजील, चिली, वेनेजुएला, पेरू? दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वेनेजुएला। 67 है, निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है? मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण या सभी? क्वेश्चन में कितना है? 67, है ना। कौन एक नगरीय समस्या है? तो मलिन बस्ती भी हो जाएगा, पेयजल की कमी भी, वायु प्रदूषण भी, यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैफिन्स किस नदी के किनारे स्थित है? 68 का। तो मिसिसिपी, है ना, मिसिसिपी। मैफिन्स किस नदी किनारे स्थित है? तो मिसिसिपी। याद रखेंगे, बी होगा आपका आंसर। क्वेश्चन क्या है? मैफिन्स किस नदी किनारे स्थित हैं प्यारे बच्चे? ओहियो हैं, कोलोरेडो हैं, परंतु याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसिसिपी, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में? तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मणिपुर की राजधानी है शिलोंग, इम्फाल, गंगटोक या दिसपुर? सबको पता है मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। क्या है? इम्फाल। यानी कि प्यारे बच्चे आपको यानी कि आज जो ज्योग्राफी का एग्जाम जो आपको होने वाला है सेकेंड शिफ्ट में, आज 5 फरवरी है, तो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कितना रहेगा वो आप लोग देख लीजिए, उसके हिसाब से बनाना है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही रहेगा आपका, यही है। यानी कि 1 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है ना। यानी कि प्यारे बच्चे 10 को क्वेश्चन दिया हुआ है। एक है मानव का प्राकृतिकरण क्या है? 1 से लेकर क्या है आपको यहाँ 10 तक, 20 को होगा, 20 को होगा, जिसमें आपको देना है कितना जवाब? यानी कि 1 से लेकर के प्यारे बच्चे 1 से लेकर के 20 तक क्या है आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन। 1 से 20 तक क्या है? लघुत्तरीय, जिनमें से आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, क्योंकि ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना है प्यारे बच्चे लघुत्तरीय क्वेश्चन? लघुत्तरीय है आपका 20 ठो, हो गया ना, 20 ठो।
20 में से प्यारे बच्चे आपको जो क्वेश्चन आता है, मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पे, अगर आपको जो है जल परिवहन के 4 लाभों का उल्लेख कीजिए, यही आता है, तो पहले इसको 16 लिख लेंगे, है ना। इसके बाद उसका उत्तर लिख करके जवाब दे देंगे। फिर जैसे उत्तर समाप्त हो जाएगा तो एक लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ से लिखना, आपको 5 का बनाना है तो 5 का फिर उत्तर लिख करके लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 10 में से प्यारे बच्चे आपको क्या को बनाना है लघु उत्तरीय में, सॉरी 20 में से बनाना है आपको 10 गो, 20 लघु उत्तरीय क्वेश्चन में से बनाना है प्यारे बच्चे आपको 10 गो बनाना है, 10 से मत बनाइएगा। फिर चलेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे, किस पे, दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों की संख्या 21 से 26, यानी कुल संख्या प्यारे बच्चे 6 ठो। दीर्घ क्वेश्चन कितने हैं आपको 6 हैं। बनाना कितना है प्यारे बच्चे आपको 3 को ही बना देना है। जैसे यहाँ पे देखो 21 से लेकर के आपको कहाँ तक 26 तक क्या है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है ना। 21, 22, 23, 24, 25, 26 इसी में से जो आपको आता है बना लेना। और एक मानचित्र तो जरूर बना लेना, भारत का मानचित्र बनाए जिसमें ये सब दर्शाने के लिए कहा गया, कांडला, श्रीनगर, दिल्ली, ठीक है, ऐसे बनाना है। और किसी प्रकार की समस्या है तो हमें ज़रूर बताएं, हमें कॉल कर लीजिएगा। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आपका गुरु हमेशा आपके साथ में है। और किसी प्रकार का कोई टेंशन प्यारे बच्चे नहीं लेना है, हमेशा आपका मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। और आपने जो मेहनत किया है ना, याद रखेंगे ज़रूर अच्छा फल लेकर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आइए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका एग्ज़ाम कैसा गया हमें ज़रूर आप लोग बताएंगे फिर, ठीक है। और कोई किसी को टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आना है। और एग्ज़ाम से 2 घंटा 3 घंटा पहले पढ़ाई लिखाई पूरा स्टॉप करके पूरा माइंड को क्लीन कर लेना है, अच्छे से रहना है, हैप्पी रहना है, बिना है ना स्ट्रेस के क्लास में जाना है और अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आना है। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चे आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन 20 में से आपको 10 बनाना है। जो आता है उसको पहले बना लेंगे, नहीं भी आता है फिर भी अपना मन से क्वेश्चन कुछ भी यानी कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय और फिर 3 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय बना करके आएंगे। मेरा आशीर्वाद आप सब प्यारे बच्चों के साथ हैं। तो बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को मेरी तरफ से, सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास लेकर के, ठीक है, आज शाम में। तो आज ज्योग्राफी का एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से दे के आइए। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चे।